कल्पना कीजिए उस आदिम क्षण की, जब न नाम था, न रूप, न दिशा, न काल, केवल एक अनंत मौन था, पर ब्रह्म का मौन। उसी मौन से प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ। वेद इसे नाद कहते हैं। यही आदिनाद आगे चलकर ओंकार के रूप में प्रकट हुआ। ओम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की कंपन रेखा है। महर्षि बादलायन इस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जगत की उत्पत्ति बाहरी घटना नहीं, बल्कि चेतना के स्पंदन का विस्तार है। इसलिए जो साधक ध्यान में उस आदिनाद को सुन लेता है, वह सृष्टि के मूल स्रोत के निकट पहुंचने लगता है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जीव स्वयं को सीमित और दुखी क्यों अनुभव करता है? बादरायण कहते हैं कि इसका कारण अविद्या है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को अनेक परिस्थितियों में बंधा हुआ देखता है, वैसे ही आत्मा माया के आवरण में स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है। यही बंधन संसार कहलाता है। वास्तव में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, परंतु अज्ञान के कारण भेद का अनुभव होता है। इसलिए वेदांत का लक्ष्य केवल सृष्टि की उत्पत्ति जानना नहीं, बल्कि उस मूल चेतना को पहचानना है जिससे सब उत्पन्न हुआ है। महर्षि बादरायण बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण नहीं, बल्कि उपादान कारण भी है। अर्थात वही निर्माता है और वही सामग्री भी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाला उत्पन्न करती है और पुनः उसे अपने भीतर समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि को प्रकट करता है और प्रलय में पुनः अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये उपमा वेदांत में अत्यंत गूढ़ मानी गई है, क्योंकि ये बताती है कि सृष्टि ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। और तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। यदि संपूर्ण जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो क्या ये दृश्य संसार भी दिव्यता से भरा हुआ है? क्या पर्वतों की निस्तब्धता, नदियों की धारा, अग्नि की ज्वाला और मानव के हृदय में उठने वाला प्रेम सब उसी परम चेतना की झलक है? वेदांत का उत्तर है हाँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। कल्पना कीजिए उस आदिम क्षण की, जब न नाम था, न रूप, न दिशा, न काल, केवल एक अनंत मौन था, पर ब्रह्म का मौन। उसी मौन से प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ। वेद इसे नाद कहते हैं। यही आदिनाद आगे चलकर ओंकार के रूप में प्रकट हुआ। ओम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की कंपन रेखा है। महर्षि बादलायन इस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जगत की उत्पत्ति बाहरी घटना नहीं, बल्कि चेतना के स्पंदन का विस्तार है। इसलिए जो साधक ध्यान में उस आदिनाद को सुन लेता है, वह सृष्टि के मूल स्रोत के निकट पहुंचने लगता है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जीव स्वयं को सीमित और दुखी क्यों अनुभव करता है? बादरायण कहते हैं कि इसका कारण अविद्या है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को अनेक परिस्थितियों में बंधा हुआ देखता है, वैसे ही आत्मा माया के आवरण में स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है। यही बंधन संसार कहलाता है। वास्तव में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, परंतु अज्ञान के कारण भेद का अनुभव होता है। इसलिए वेदांत का लक्ष्य केवल सृष्टि की उत्पत्ति जानना नहीं, बल्कि उस मूल चेतना को पहचानना है जिससे सब उत्पन्न हुआ है। महर्षि बादरायण बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण नहीं, बल्कि उपादान कारण भी है। अर्थात वही निर्माता है और वही सामग्री भी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाला उत्पन्न करती है और पुनः उसे अपने भीतर समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि को प्रकट करता है और प्रलय में पुनः अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये उपमा वेदांत में अत्यंत गूढ़ मानी गई है, क्योंकि ये बताती है कि सृष्टि ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। और तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। यदि संपूर्ण जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो क्या ये दृश्य संसार भी दिव्यता से भरा हुआ है? क्या पर्वतों की निस्तब्धता, नदियों की धारा, अग्नि की ज्वाला और मानव के हृदय में उठने